स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। ये वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड में हुई बारिश की। बता दें कि उत्तराखंड में देहरादून समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। देहरादून सहित कई इलाकों में रात भर से बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठुठुन लौट आई है। बता दें कि शनिवार को देहरादून सहित राज्य के अधिकतर इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली थी। तो वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिससे ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दून में रात 1 घंटे के भीतर 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दरअसल प्रदेश में देवीधुरा, जखोली, नैनीताल, धनौल्टी, चक्राता, भीमताल समेत कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। जहां मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश से चोटियों पर हिमपात के आसार हैं। तो वहीं निचले इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बीजेपी की जश्न की। बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद बीजेपी जश्न मनाएगी, जिसको लेकर बीजेपी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रदेश सरकार के आने के वाली 23 तारीख को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसे लेकर सरकार और संगठन स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 23 मार्च को सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उत्तराखंड के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की ओर से विकास पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह समाज कल्याण विभाग के कैंप लगाए जाएंगे, जिससे जनता को किसान सम्मान निधि, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। तो वहीं आदित्य कोठारी ने बताया कि 23 मार्च से 31 मार्च तक सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। हो रहा है। इसके लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। जैसे 23 मार्च को जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो विकास पुस्तिकाओं का विमोचन करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में भी समाज कल्याण विभाग के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों में कैंप लगाए जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जैसे किसान सम्मान निधि है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन और बहुत सारे जो काम रहते हैं उनके समाधान के लिए भी जो ये कैंप लगाए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन के माध्यम से ये किया जा रहा है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम एक पत्रक तैयार कर रहे हैं और उस पत्रक के माध्यम से घर घर तक उन उपलब्धियों को पहुंचाने का हमने शक्ति केंद्र पर टीम तैयार की है। हो रहा है। इसके लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। जैसे 23 मार्च को जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो विकास पुस्तिकाओं का विमोचन करेंगे और प्रत्येक विधानसभा में भी समाज कल्याण विभाग के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियों में कैंप लगाए जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जैसे किसान सम्मान निधि है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन और बहुत सारे जो काम रहते हैं उनके समाधान के लिए भी जो ये कैंप लगाए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पंचकोसी वरुणी यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं में खूब उत्साह देखने को मिला। उत्तरकाशी की प्रसिद्ध पंचकोसी वरुणी यात्रा से लेकर इस साल श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां रविवार की सुबह से ही उत्तरकाशी में बारिश के बीच वरुणी यात्रा के लिए प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिली। जहां ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं के जत्थे की वरुणी यात्रा शुरू हुई। बता दें कि यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी के बेड़थी वरुणा नदी में स्नान से होती है, जहां 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा वरुणावत पर्वत से ऊपर गुजरते हुए असी गंगा और भागीरथी के संगम पर पूरी होती है। तो वहीं पंचकोसी वरुणी नाम से हर साल होने वाली इस यात्रा का बड़ा महत्व माना जाता है। बता दें कि यात्रा के विभिन्न पड़ाव पर ग्रामीणों की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बड़ी भव्य व्यवस्था की गई, जहां वरुणावत पर्वत से उतरकर श्रद्धालु गंगोत्री के 80 गंगा और भागीरथी के स्नान के बाद विभिन्न मंदिरों में गए और वहां जाकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीण ने आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने
लचर व्यवस्था का आरोप लगा है। पौड़ी में सरकार के खिलाफ वादों के बावजूद स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ग्रामीणों में अभी तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थालीसैंण का इलाके का है, जहां एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीण ने बताया कि जब उनके करीब सड़क हादसे में गंभीर चोट आने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थालीसैंण ले जाया गया तो वहां उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने तत्काल जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की तो उन्हें 4 घंटे तक कीर्तिनगर में इंतजार करना पड़ा। फिर मरीज को जॉली ग्रांट हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां मरीज का उपचार किया गया। इस संबंध में पौड़ी मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिपूर्ण कुमार ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली, लेकिन इस मामले में आगे जांच की जाएगी। सर, हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंभीर है। परसों मझगांव में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरा एक फ्रेंड था, दोस्त था। तो मैं जैसे वहाँ से एक्सीडेंट वालों को थालीसैंण लेकर आए 1 बजे, तो वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, ना मेरे को व्हील चेयर मिली। मैं डॉक्टरों को रूम पे लेकर आया और 1 महीने पहले ये न्यूज़ डाली जा रही थी। रोशन ऐठी का कैनूर का प्रधान मिस्टर आनंद नेगी बड़े बड़े न्यूज़ डाल रहे थे कि टैग कर रहे थे कि यहाँ पे एक्सरे अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। तो मेरे को परसों पेशेंट को पट्टी तक नहीं कराई, जोली ग्रांट जाके मैं पट्टी करा पाया। तो मेरा निवेदन है थालीसैंण की जनता को और धन सिंह को, जो इतना बड़ा स्वास्थ्य मंत्री बना, वो एक थालीसैंण में एक डॉक्टर तक नहीं दे पाए। देखिए, मेरे संज्ञान में तो ये मामला नहीं है, आज आप ही के द्वारा ये बताया गया है और मैं मामले की जांच कराऊंगा और जो भी संबंधित है उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करते नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आपके द्वारा आज मुझे बताया गया तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराते नियमानुसार कार्रवाई। अगर ऐसा हो तो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस की भी कोई कमी नहीं है, थालीसैंण CHC में स्टाफ की भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो ये आरोप लगे हैं तो निश्चित रूप से इनकी सत्यता की जांच कराते जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। सर, हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंभीर है। परसों मझगांव में एक एक्सीडेंट। बुलेटिन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को बेहतर कमाई के तरीके बताए गए। विकासनगर में किसान उत्पादक विगण और डकरानी की कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान गोष्ठी में किसानों को बेहतर कमाई करने के तरीके बताए गए, जहां कृषि विज्ञान केंद्र डकरानी से आए हुए सह निर्देशक डॉक्टर शिव दयाल ने बताया कि भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना FPO योजना के संबंध में यहां मौजूद सभी लोगों को जानकारी दी गई है, जिससे कि भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को किसान समझ सकें। इस दौरान FPO अध्यक्ष ने बताया कि फल और सब्जियां, अचार, मुरब्बे और बाकी सामान इस दौरान सभी क्षेत्र में बनाए जाएंगे, जिसकी मार्केटिंग FPO की तरफ से की जाएगी। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर परमहंस प्रसाद है। मैं FPO का अध्यक्ष हूँ। ये विकासनगर में एक किसान उत्पादक FPO बना है, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन से हर ब्लॉक में एक FPO बनाना था, जिसमें हम लोग बना रखे हैं। मैं FPO का अध्यक्ष हूँ और इसमें मैं सब्जी व फल पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रसंस्करण, अचार, मुरब्बा, ये सब बनाना है। इस पे इसी पे आप लोग 300 मेंबर जोड़ के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। उनको जागरूक बनाना है कि मतलब हमें 300 से भी ज़्यादा किसान भी जोड़ना हमें, और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। मैं डॉक्टर शिवदयाल कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी पर हूँ। मैं सह निदेशक कृषि वानिकी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना FPO के अंतर्गत CBBO के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस CBBO के अंतर्गत आज शाहपुर में जो हमारे इस FPO के अंतर्गत जो मेंबर हैं, उनके लिए यहाँ पर एक कृषक प्रशिक्षण एवं कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम इस FPO के अंतर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है, उसके बारे में हम अपने मेंबर को बताए जा रहे हैं, जिससे कि वो इस जो है योजना। बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां DM ने मल्ला महल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुराने भवन को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए।
अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना ने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मल्ला महल में बनाने वाले म्यूजियम के लिए सरकारी प्रक्रिया जारी है। जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मल्ला महल का कार्य काफ़ी लंबे समय से फेज़ 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज़ 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीरे थी। उसके बाद इनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। साथ ही फेज़ 2 का भी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हो गया था पिछले निरीक्षण के समय में ही, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विभाग ने वहाँ फिजिकली कार्य प्रारंभ कर दिया है। म्यूज़ियम का काम जो होना है उसका भी लगभग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी अंतिम चरण में है। उसके बाद इसको भी हम पैरेलली शुरू कर देंगे और विभाग को यही निर्देश दिए हैं कि इसको हम लोग जुलाई अगस्त तक फेज़ 1 को अगर रैपअप कर सकते हैं तो उसके बाद फेज़ 2 के कार्य में प्रगति लाई जाएगी। मल्ला महल का कार्य काफ़ी लंबे समय से फेज़ 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज़ 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीरे थी। उसके बाद इनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। साथ ही बुलेटिन के आखिरी में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। विकासनगर के त्यूनी थाना पुलिस ने चरस के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। बता दें कि आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी तस्कर नेपाली मूल निवास का रहने वाला है, जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस की टीम हाईवे पर चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी पेट्रोल पंप से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक नेपाली मूल के आरोपी को दबोचा गया, जहां तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 3 किलो 560 ग्राम चरस बरामद हुई है। जहां पूछताछ में आरोपी तस्कर ने बताया है कि वो चरस नेपाल से लेकर आया था, जिसे वो ऊंचे दामों में बेचने की फिराक में था, लेकिन बेचने से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये निरंतर कार्रवाई की जा रही है हमारे देहरादून पुलिस की तरफ से। इसमें एसएसपी सर के निर्देश थे कि नशे के विरुद्ध हमें ये कार्रवाई करनी है, तो उसी में ये सफलता मिली है। थानाध्यक्ष ट्यूनी को, इनके नेतृत्व में एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। कल ये गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से 3 किलो 560 ग्राम अवैध चरस मिली है। और चूंकि ये बेसिकली ये नेपाल का रहने वाला है, तो इससे पूछताछ की जा रही है और इसके पूरे आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से ये लेके आया था और कहाँ ले जा रहा था। और इसमें कप्तान साहब के द्वारा इसमें टीम को 5000 का नकद इनाम भी दिया गया है। ये निरंतर कार्रवाई की। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।